नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। जहां दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्या सुनी, जिसके बाद शहर में आयोजित सफाई मित्र सम्मान समारोह में शामिल होंगे और इसके बाद सीएम योगी गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाएंगे, जहां युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरित करेंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर में लगातार सीएम योगी का आवागमन जारी है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से सीएम योगी पहली बार गोरखपुर गए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। और इस भव्य स्वागत के बाद सीएम योगी काफी खुश नजर आए, क्योंकि फूलों से सीएम योगी का स्वागत किया गया। इसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू हुआ, जहां उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। वहीं सीएम योगी ने बच्चों से जो उनका खास लगाव है, सीएम योगी का जो बच्चों से खास लगाव है, वो भी आपको देखने को मिला। वहीं अब गोरखपुर विश्वविद्यालय जाएंगे और वहां पर छात्रों को फोन, स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी धनेश जुड़ चुके हैं। तो धनेश, जानना चाहेंगे कि ये भव्य स्वागत हुआ है सीएम योगी का राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो क्या कुछ जानकारी है और क्या आज का पूरा डे प्लान है सीएम योगी का? देखिए, मैं बता दूं आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा रामलला का हुआ, उसके बाद उनका आगमन पहली बार कल शाम को गोरखपुर आगमन हुआ। और गोरखपुर एयरपोर्ट से वाहनों के द्वारा वो सीएम योगी बाई रोड गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और गोरखनाथ मंदिर और एयरपोर्ट के बीच में जो है कम से कम लाखों की भीड़ थी। जगह जगह पे सीएम योगी का भव्य स्वागत पुष्प से, फूलों से वर्षा की गई। उनके ऊपर जो जयकारे भी लगाए गए, जय श्री राम के जयकारे। और बच्चे, किसी बच्चे हो या चाहे और भी अन्य बच्चे, बूढ़े बच्चे, जवान, सभी लोग सभी मिलकर जो है सीएम योगी का भव्य स्वागत किए। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार आगमन हुआ, तो उसके बाद उनका स्वागत किया गया। और आज सुबह जनता दरबार सीएम योगी ने लगाया, जैसे हर बार लगाते हैं। जनता दरबार में लगभग 250 फरियादी आए थे। 250 फरियादियों की एक एक बातों को सुना, उनके मामलों को जल्द से निस्तारण करने का जो संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। जो अधिकारी उनको निर्देश दिया गया कि उनके मामलों को जल्द निस्तारण किया जाए। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धनेश बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। लखनऊ, कानपुर में घना कोहरा छाया है। विजिबिलिटी करीब 50 मीटर तक रह गई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। बीते 24 घंटे में सबसे ठंडा शहर अयोध्या रहा है। यहाँ का रात का तापमान की अगर बात की जाए तो 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने रविवार को यूपी के 58 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं लखनऊ में अमौसी स्थित मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से पछुआ हवाएं कमजोर हुई हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के ऊपर बन रहा है। 31 जनवरी तक इसके प्रभाव में आने का अनुमान है और इसके असर से यूपी के पश्चिमी हिस्से में बारिश हो सकती है। लखनऊ में भी बादलों की आवाजाही के बीच अगले 3 दिन में बूंदाबांदी के आसार हैं। शनिवार को लखनऊ में कोहरे के कारण राजधानी आने और जाने वाली कई फ्लाइट्स प्रभावित रही हैं। 8 फ्लाइट्स को खराब मौसम के कारण निरस्त भी कर दिया गया है। प्रयागराज में शुरू हुए एक माघ विशाल माघ मेले की शुरुआत होने के बाद संगम में तमाम साधु संतों का जमावड़ा लगने लगता है। वहीं संगम में रेती पर आए मौनी महाराज का आश्रम पिछले 38 सालों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बताया जा रहा है कि मौनी महाराज के शिविर में रुद्राक्ष से बने शिवलिंग और हजारों त्रिशूल बड़ी संख्या में लगाए गए हैं। वहीं संगम पर स्थित इस शिविर में स्नान के बाद श्रद्धालु मत्था टेक कर परिक्रमा करने के साथ मनोकामना पूरी होने का आशीष प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही प्राइम टीवी से खास बातचीत के दौरान मौनी बाबा महाराज ने बताया कि राम मंदिर निर्माण का संकल्प इसी शिविर में से लिया गया था, जो अब जाकर पूरा हुआ है। आज के माघ मेले में विभिन्न तरीके के रंग लोगों को, श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मेले में दूर दूर से आए साधु संत लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने होते हैं।
इस समय हम प्रयागराज के माघ मेला में हैं और हम आपको तस्वीर दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके से मौनी बाबा महाराज ने रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाया है। इसका क्या उद्देश्य है, इसका किस तरीके से लोगों को इसका फायदा मिलता है, पहले तो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर ये देखिए मौनी बाबा है जो इस पूरे माघ मेले में आकर्षण का केंद्र होते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये लगातार 797 बार परिक्रमा करते हुए संगम में स्नान भी कर चुके हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, ये रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाया गया है। इसका क्या उद्देश्य है, इसका किस तरीके से लोग पूजन करते हैं, रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाने का क्या पौराणिक महत्व है, हम इस पे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ मौनी बाबा महाराज जी है। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर। हर साल आप माघ मेले में आकर्षण का केंद्र होते हैं। विगत करीब 37 वर्षों से आप लगातार परिक्रमा करते हुए संगम में स्नान करते हैं। क्या इसका उद्देश्य है जो शिवलिंग बनाया गया रुद्राक्ष से? वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं। महाराज जी, आपने अपने शरीर पर भी कई तरीके के रुद्राक्ष धारण किए हैं, इसका भी क्या महत्व है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, रुद्राक्ष तो महाराज मेरा जीवन है, मेरा प्राण है, मेरे आराध्य है, मेरे सब है। मैं रुद्राक्ष धारण किया हूँ महाराज, ना तो ये मेरा रुद्राक्ष है ना मैंने खरीदा है। यह रुद्राक्ष तो मुझे महाराज नेपाल नरेश वीरेंद्र विक्रम शाह जी ने दिया है। जब मैंने 40 दिन की भूसमाधि भारत में नेपाल में राम मंदिर निर्माण के लिए लिया था, क्योंकि भगवान किशोरी जी का संबंध नेपाल से माना जाता है, तो मैं भिक्षा मांगने गया था। मां कृपा कर दीजिए, रामलला अत्यंत में नहीं महाराज महल में आ जाए, वो इच्छाएं मेरी पूर्ति भी हुई। बिल्कुल, और तस्वीरें भी साफ तौर पर दिखाती हैं कि संगम नगरी प्रयागराज में किस तरीके से साधु महात्मा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। मौनी बाबा महाराज अपने शरीर पर 40 किलो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। इनका करीब 37 वर्षों से इन्होंने परिक्रमा करते हुए अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए इन्होंने विभिन्न तरीके के भूमि समाधि तक ली है। आज इनका जो सपना है वो पूरा हुआ है और माघ मेले में ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मामले में विवादित जगह के कोर्ट सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष को दिए गए स्टे के बाद किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मथुरा पहुंची, जहां किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी शाही ईदगाह पर जाकर विरोध जताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले पुलिस को सूचना मिल गई और उन्हें वृंदावन के एक आश्रम में नजरबंद कर दिया। बताया जा रहा है कि किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मुंबई से वृंदावन पहुंची, जहां वह परिक्रमा मार्ग स्थित चामुंडा देवी मंदिर के पास एक आश्रम में रुकी और वह शाही ईदगाह पर जाकर विरोध जताना और श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करना चाहती थी। मथुरा में कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी की मणिपुर से निकाली गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में गांव-गांव और नगर-नगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मणिपुर में हुए हमले के बाद भाजपा का तीखा विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष चौ भगवान सिंह वर्मा ने मथुरा ब्लॉक में गठौली बचगांव में पहुंचकर भगवान श्री राम और निषाद राज की मूर्ति पर माला अर्पण कर पूजा अर्चना की। इसके बाद जिला अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा के द्वारा भारत जोड़ो ने यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने गांव-गांव पहुंचकर लोगों को भाजपा की गलत नीतियों की जानकारी दी। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा देश को बर्बाद करने पर तुली है, वहीं किसी भी कीमत पर देश को विकास के रास्ते पर नहीं आने देगी। महिलाओं के विश्वविख्यात संगठन गुलाबी गैंग ने पिछले साल की तरह इस साल भी शीतकालीन उत्सव मनाते हुए ठंड से निजात दिलाने के लिए 1000 गरीब महिलाओं को कंबल वितरित किए हैं। यह गैंग बुंदेलखंड कमांडर के हाथों गर्म कंबल पाकर गैंग की महिलाओं के चेहरे खिल उठे हैं। यही नहीं, महिलाओं के हक और न्याय की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया है। वहीं आयोजित कार्यक्रम से पहले गैंग की महिलाओं ने शहर में जुलूस निकालकर नारेबाजी भी की और महिलाओं के हक और अधिकार को लेकर लोगों को जागरूक भी किया।
महिलाएं तो 2100 का कम्बल वितरण था, लेकिन काफ़ी महिलाएं जैसे नहीं आ पाई तो उनको कम्बल दे दिए जाएंगे, तहसीलों से दे दिए जाएंगे। और हर साल की तरह जैसे हम तिनका तिनका जोड़ के, मैं भी एक मजदूर हूँ, मेरा परिवार भी एक मजदूर और किसानों का है, तो जैसे हम हर साल थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के कम्बल ले आते हैं, इसमें किसी का कोई चंदा नहीं है, ना हम किसी से चंदा लेते हैं। ये पैसा हमारा तिनका तिनका जोड़ के मेहनत और मजदूरी का पैसा होता है, जिससे हमने अपने परिवार को कम्बल वितरण किए। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने अपनी महिलाओं को कम्बल वितरण किए। जी, हमारी सब फरीदा बेगम की मेहरबानी है। हम उन्हीं के उससे बदौलत पे आते हैं, क्योंकि ये हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती हैं। जो मुसीबत होती है, हर मुसीबत में हम एक आवाज़ देते हैं। ये हमेशा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमारी हर परेशानी हल करती हैं। यह बार हमेशा हमारे साथ दीदी खड़ी रहती हैं। जब भी महिलाएं फोन करती हैं तो दीदी बराबर जाती हैं, सहयोग करती हैं। और दीदी के अलावा हमारी कोई आवाज़ ही नहीं सुनता। शासन प्रशासन में जाते हैं तो भगा देते हैं, कहते हैं जा। उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति धर्म नगरी चित्रकूट पहुंचे, जहां पर भाजपा जिला अध्यक्ष लवकुश चतुर्वेदी ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने चित्रकूट कारागार का निरीक्षण किया और कैदियों को कंबल वितरित किए। उसके बाद भगवान कामतानाथ महाराज की आरती कर परिक्रमा भी लगाई। विपक्ष के लोग कह रहे हैं 24 की लोकसभा को लेकर के ये सब किया जा रहा है। तो विपक्ष के लोगों को सरकार नहीं है पहले, उनको कर लेना चाहिए था। अगर चुनावी मंदिर चुनावी वोट ही डाल देता तो विपक्ष के लोगों को 4-4 बार सरकार नहीं है, उनको कर लेना चाहिए था। और हाँ, ये बात निश्चित है कि देश में पूरा देश इस समय राममय है। उनको जो उन्होंने देखा था उसका भय है उनको, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बहुत लंबा अरसा, 500 सालों से ज़्यादा लंबे अरसा रहा है। तमाम हमारी मनुष्यों इस दुनिया में नहीं रहे, उनके त्याग बलिदान समर्पण के कारण ये अवसर मिला है। और मैं तो कह सकता हूँ ये अवसर दोबारा आने वाले नहीं हैं। विपक्ष को भी इसका साक्षी बनना चाहिए। कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र में अकबरपुर मामा होटल के पास प्राइवेट बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसे में मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें तिरवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर सवार सभी लोग दाह संस्कार कर लौट रहे थे। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के बदनपुर मोड़ के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे में पलट गया और हादसे में ट्रक की कैबिन में ड्राइवर और कंडक्टर बुरी तरह फंस गए, जिन्हें ट्रक का शीशा तोड़कर कड़ी मशक्कत कर बाहर निकाला गया, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं अगर बात की जाए, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर ट्रक का एक्सीडेंट कैसे हुआ। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते